मैं एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक इंसान की जिसका नाम है खावर दुरानी। खावर साहब की यहाँ पर फोटो चल रही है और यहाँ खावर साहब का जो बिजनेस वाली पिक्चर है वो चल रही है। आप सब इनको जानते हो। ये आपको होगा कोई अटैक का लड़ने वलने का तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, आप एग्जैक्ट मेरे घर के बाहर पहुंच जाएंगे। सिंपल सी बात है कि मैं उस बच्ची को खुश दिखना चाहता हूँ। उसने ऐसे चलानी मोटर मारी है सेंटर में यहाँ पर मेरी तरफ। नदीम की फुर्ती का नदीम ने ऐसे दरवाजा बंद किया तो दरवाजे पे लगी है ठक आवाज आई। मैं कोई इलीगल काम नहीं करूंगा, आपने जो काम किया वो इलीगल था, उसके लिए आपको यूके पुलिस देख लेगी। मैं क्लिप भी बनाना चाह रहा हम लोग भी जो ऊपर यहाँ पे छत पे आ गए हैं और खेल रहे हैं जी बैट बॉल मान। इतने टाइम बाद जो है ना स्कूल में आके थोड़ा सा टोकन ऑफ थैंक यू एंड अप्रिसिएशन है आप लोगों के लिए। हाय अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, आई नो कि आप लोग कल से काफ़ी उतावले बेचैन हुए हैं कि मैं आऊँ और आपको सारी स्टोरी सुनाऊँ। जो कल छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ, छोटा सा नहीं था लेकिन मेरा मालिक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर बार बुरी बलाओं से बचा लेता। मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है और मेरे साथ जो होते हैं उनको भी बचा लेता। छोटा सा नहीं था, अगर वो लग जाता, उसके हाथ में जो नाइफ था, उसके हाथ में जो वाइन बॉटल थी, अगर कुछ भी लग जाता तो वो हार्मफुल था। एनीवेज, मैं आपको स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप सबको पता है। मेरा किसी से कोई खुन्नस नहीं है, मेरी किसी से पहली नहीं बंधी हुई। पहली मतलब कोई मेरा ज़मीनों का मसला नहीं है, मैंने किसी के पैसे नहीं देने, मैंने किसी के पैसे नहीं लेने। ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। जो छोटे मोटे मसले मसाइल चल रहे हैं वो हमारा शायद मुल्क हमसे नाराज़ है, वो ठीक हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये सारा माजरा क्या है, ये क्यों हुआ, किसने करवाया, किस वजह से करवाया, अभी ये जो डिटेल्स एक 6-7-8 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको मैं हर चीज़ क्लियर कर दूंगा विद ऑल द प्रूफ्स। ठीक है, अच्छा जी, व्लॉग नहीं है, व्लॉग स्टार्ट करेंगे लड़के, इंट्रो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैं सिर्फ आपको अपडेट देने आया हूँ। ठीक है, और थैंक यू सो मच बिलाल मारद साहब, ये आपका दिया हुआ सूट मैंने आज पहना। जो मेरा काला सूट था वो गंदा पड़ा हुआ। अच्छा जी, सबसे पहले जो बात करूंगा सच करूंगा, झूठे पे खुदा की लानत। मैं आज से कोई अपनी शादी से पहले एक अदद रिलेशनशिप में था। मैंने ये बात आज तक आपसे पहले नहीं की, उसके लिए माजरत, मैंने ज़रूरी नहीं समझी ये बात करना। मैं एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। हैप्पीली एंड, हाँ, एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन मैं शादी से पहले उस रिलेशनशिप में था। आप लोगों ने उसको फॉर यू पे टिकटॉक पे कहीं ना कहीं देखा होगा, छुपती कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मैंने अपनी ज़ुबान से उसका जिक्र आज तक नहीं किया, ना किसी पॉडकास्ट में, ना किसी इंटरव्यू में, कहीं पर मैंने उसका जिक्र नहीं किया, बिकॉज उस रिलेशनशिप ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही कोई इंटेंशन रखी मुझे नुकसान देने की, और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है उसको नुकसान देने की। शी इज़ अ गर्ल, अल्लाह पाक उसका नसीब नहीं करे, बात खत्म। एक टाइम था, अच्छा था, गुजर गया, अब गुजर गया तो गुजर गया, खत्म बात। अभी मेरी बेगम है, मेरा एक माशाल्लाह 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 बेटा है जो कि देखूँ तो रूह राजी होती है। ठीक है, जब वो सारी चीज़ें निकली थी तो ऑब्वियस बात है मेरी बेगम डिस्टर्ब हुई थी, नाराज़ हुई थी, फिर माफ़ी तलाफ़ी की, 4-5 चपेटें पड़ी, यहाँ से बाल उतार लिए उन्होंने, ईमान ने बाल खींचे उतार दिए, लेकिन फिर हमें माफ़ी दे दी। ठीक है, तो अब एक ये बात हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात जो है वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कल अटैक हुआ वो उस रिलेशनशिप से ही कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब मेरे साथ वो रिलेशनशिप में थी, वो मैं उनका नाम लेके मजीद उनको जो है ना वो किसी भी नफरत का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा कि लोग उनको हेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा नुकसान कभी नहीं चाहा, अभी भी उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के मुझे वीडियो भेजी कि जो अटैक हुआ है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे पता था कि ये कोई ऐसा कोई करवा रहा है। ठीक है, आगे जाके कड़ी से कड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा जी मुझे आपसे कोई मसला मसाइल भी नहीं है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, बात रहें, आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, दैट्स इट, इतनी सी बात। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक इंसान की जिसका नाम है खावर दुरानी। ठीक है, खावर दुरानी साहब से मेरा आज से पहले कोई इंटरेक्शन नहीं है,
हम आज तक मिले नहीं हैं, आज तक भी नहीं मिले। कल जो मेरे पे अटैक हुआ उसके बाद भी नहीं मिले। लेकिन हाँ, आज से 3 दिन पहले, जाहिर बात है जब आपकी लाइफ इतनी हैपनिंग हो ना कि कहीं से भी किसी भी टाइम कुछ भी आ जाता है, तो आप थोड़ा सा चौकस रहते हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, और मैं बहुत चौकस रहता हूँ। ठीक है, लोग मुझे जितना मर्जी केयरलेस कह लें, मैं चौकस रहता हूँ। मेरी माँ मुझे जितना मर्जी केयरलेस कह ले, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता होता कि मेरी 2 आंखें पीछे भी लगी होती हैं। मैं हर तरफ देख के चलता हूँ। ठीक है, अब खावर दुरानी साहब एक बंदे का नाम है, लाहौर के रहायशी हैं ये। इनका गोल्ड एंड डायमंड्स का काम है। यूके में भी इनकी ब्रेडफोर्ड में दुकान है। यहाँ पर इनकी दुकान का जो है वो तस्वीर लगी हुई है। ब्रेडफोर्ड में ये रहते हैं। ब्रेडफोर्ड में सारे हमारे पंजाबी भाई रहते हैं। ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड का, यूके का एक इलाका है, यहाँ से घंटा दूर है। ब्रेडफोर्ड में ये रहते हैं और इनकी डायमंड एंड ज्वेलरी की शॉप है। उसके अलावा पाकिस्तान की आते जाते रहते हैं, फैमिली इनकी पाकिस्तान में रहती है। ठीक है, खावर दुरानी साहब से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। खावर दुरानी साहब से मेरे कोई इख्तलाफात है ही नहीं, जिंदगी में कभी बात ही नहीं हुई। लेकिन हाँ, वो अपने दिल के अंदर मेरे लिए कोई बुग़्ज़ या मेरे लिए कोई जो है ना नफरत लेके बैठे हुए हैं कि मैं इसको जो है ना मार दूंगा। अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं, अल्लाह ने पैसे आपको अपने लिए दिए हुए हैं, हमारे ऊपर दोस्त जमाने के लिए नहीं दिए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हमारे पास भी हैं, अपने ही हैं। ठीक है, बड़ा ही मोतबाना जो है ना वो मेरा आपसे ये एक पैगाम है। खावर साहब की यहाँ पर फोटो चल रही है, और यहाँ खावर साहब का जो बिजनेस वाली पिक्चर है वो चल रही है। आप सब इनको जानते होंगे। अच्छा जी, कल क्या होता है? अच्छा, पहले 3 दिन पहले ना मैं अब यहाँ पर ना एक वॉइस नोट चला रहा हूँ। आप उस वॉइस नोट की डेट भी देख लें। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है, उस वॉइस नोट की डेट भी देख लें। ठीक है, और वो वॉइस नोट सुन भी लें। ये जी अस्सलाम वालेकुम, रजब बात कर रहा हूँ। खावर कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो निकाह की। मुझे अभी कोई 4-5 घंटे कहीं से खबर मिली है कि आपका माशाल्लाह निकाह हो गया ज़ारा के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आई रियली अप्रिशिएट भाई। मैं तो नहीं कर पाया, चलो आपका हो गया। दूसरी बात ये कि कुछ इख्तलाफात हैं जो हमारे चल रहे हैं, क्या लो ऑन स्क्रीन चल रहे हैं, ऑफ स्क्रीन चल रहे हैं, कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैं आपको एक बात की कंफर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है ना, ये स्टार्ट हुआ फेसबुक और यूट्यूब से। ठीक है, फेसबुक यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, फिर आगे से फ़ैन पेजेस ने उठाया। अब 5000 से ज़्यादा फ़ैन पेज है मेरे जो कांटेक्ट में है, 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चीज़ ने आग पकड़ ली। आप लोगों ने गलती कर दी, लाइव आके उनको ज़्यादा हिंट मिल गया। ठीक है, जो भी हुआ बुरा हुआ। जब आज खबर मिली निकाह की, मैं जनवन खुश हुआ कि चलो उस बच्ची की ज़िंदगी कंधे किनारे लगेगी, और आपने बिल्कुल पाइयों वाला काम किया। तीसरी खबर मिली कि आप कुछ अटैक वगैरह जो है वो प्लान कर रहे हैं मेरे पे यूके में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, आपको भी और मुझे भी। जब निकाह ही कर लिया तो फिर तो अगर मैं पीछे ना हटूँ तो फिर मैं बहुत लानती इंसान हूँ। ठीक है, आपकी बेगम है, अल्लाह पाक आपको उसको रिश्ता निभाना जो है वो तौफीक अता फरमाए। मेरे ख्याल है काफ़ी दिन से नहीं बात हुई, बड़े अरसे से बात नहीं हुई। ब्लॉक किया मैंने उसको हर जगह से, इंस्टा, स्नैपचैट, हर जगह से, तो टिकटॉक वगैरह हर जगह से मैंने उसको ब्लॉक किया होगा। मैं आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट किसी किस्म का नहीं है, और ना मेरा अब रखना बनता है। ठीक है, इस बात पे आप मुझे लेना कुरान उठा, मैं वो भी उठा दूँगा। और जब मैंने आपको ये बात कर दी है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर लड़ना मरना हमारा बनता नहीं है। ये बात हो गई। इसको अगर आप समझें कि मैं कोई डर के कह रहा हूँ, तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना। मेरी लोकेशन आपके पास है, आपने जब मुझे मिलना हो आप साबिस मिलना आएँ, और अगर फिर भी आपने लड़ना हो तो फिर भी आप साबिस मिलना आएँ। लड़ने वाले काम से भी कोई इनकारी मैं नहीं हूँ। ठीक है, लड़ने वाले काम से भी इनकारी मैं नहीं हूँ। लड़ना हो तब भी साबिस मिलना आएँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरत हमें नहीं है। आपने निकाह कर लिया है, अपनी शादी एंजॉय करें। लड़ने मरने की हमें जो है वो मज़ीद ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो मेरे पेजेस हैं, मैंने उन सब को अकेले को मैसेज किया है कि इस काम से गुरेज करो, छोड़ दो। आज जब निकाह का पता लगा तो जो 1-2 मेरे थे, मैंने उनको भी कह दिया कि यार नहीं करो। खुश रहें, आबाद रहें। वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो। अगर अभी भी आपको होगा कोई अटैक का, लड़ने वलने का, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लोकेशन भी भेज दूँगा, आप एग्जैक्ट मेरे घर के बाहर पहुँच जाएँगे। ये बिल्कुल मेरा भाई नहीं सोचना कि मैं कोई डर के मारे कह रहा हूँ कि जी अटैक हो जाएगा, ऐसा कोई मसला है ही नहीं भाई। सिर्फ सिंपल सी बात है कि मैं उस बच्ची को खुश देखना चाहता हूँ। आपने किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत मुबारक हो आपको निकाह की। अच्छा जी, वॉइस नोट आपने सुन लिया। इसमें मैंने उनको मुबारकबाद दिया कि जी आपका रिलेशनशिप बात पक्की हुई है, अल्लाह पाक खैर आफियत से आपको इसको टिल एंड तक ले जाना मुबारक करे। मैंने उनको वॉइस मैसेज अब क्यों किया, क्योंकि जो मैंने बताया कि मैं चौकस रहता हूँ,
मुझे खबर आ गई थी कि खावर साहब मेरे ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं इन यूके, ठीक है, यूके में कोई अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हैं। तो मैं कह यार क्यों कर रहे हैं जब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अब वो अटैक क्यों प्लान कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। आज से कोई 8-9 दिन पहले खावर साहब अपनी होने वाली या हो चुकी बेगम के साथ टिकटॉक पे लाइव आए, ठीक है, और वहां पर आके इन्होंने ना इनडायरेक्टली मुझे पॉइंट करना शुरू किया। अब जाहिर बात है वो जो लड़की हैं वो मेरे साथ थोड़ा बहुत फेमस हुई थी, ठीक है, तो अवाम वहां पर बैठी होती है, एडिटर्स वहां पर बैठे होते हैं कि देखते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, हर तरफ देखते हैं कि कौन भाई के बारे में क्या बात कर रहा है। वहां बैठी हुई थी, आई डोंट नो इनको क्या सूझी, दोनों ही जो है वो लाइव आ गए। लाइव आके इन्होंने मुझे पॉइंट करने की कोशिश की, मुझे थोड़ा सा वो टारगेट करने की कोशिश की। एडिटर्स ने वीडियो उठा ली, फिर इनकी फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, एडिट्स बनाए, इनकी टिंडे शिंडे हुई, ये लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया। जब आप एक चीज़ के आदी ही नहीं हो, एक फील्ड के हो ही नहीं, तो उसमें उंगली क्यों कर रहे हो जानबूझ के, ठीक है, और आपको क्या ही जरूरत थी आपके इनडायरेक्टली मुझे बातें लगाओ, ठीक है। मैंने कोई इनकी बात नहीं की, मैंने कभी जिंदगी में आज से पहले इनका नाम नहीं लिया, ना इनका ना इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम का, ठीक है, मैंने कभी नाम नहीं लिया क्योंकि उस बच्ची ने मुझे कभी नुकसान नहीं दिया, ठीक है। जो था वो था, अच्छा था, खत्म हो गया, मेरा उससे कोई इख्तलाफात नहीं है, ठीक है। अब वो जहां रहे खुश रहे। मैंने इनको वॉइस नोट में कहा है कि जी आपको बहुत मुबारक हो, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है, आपकी जिंदगी स्टार्ट हो रही है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, बात रहें, ठीक है। और मुझे आज पता लगा है, मैसेज करने की वजह ये थी, मुझे आज पता लगा कि आप कोई अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हैं, और जहां से मुझे पता लगा है मैं उनको मुर्शिद कहता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। अगर ऐसा है तो भाईजान जो आपने वॉइस नोट सुना, ऐसा आप ना कुछ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डर के कह रहा हूँ तो ये आपकी भूल है, जब मर्जी आप आ जाएं, ये मेरा एड्रेस है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है लड़ने मरने की, आपकी नई जिंदगी स्टार्ट होने लगी है, एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। मेरा इतना प्यारा बेटा है, मेरी बेगम है, मैं वहाँ पर बिजी हूँ, आप अपना करें। मेरी जिंदगी में और 100 से आप हैं, मुझे लड़ना ही नहीं भाई, मुझे पाकिस्तान वापस जाना, मैं नया कट्टा अपने लिए नहीं खोल सकता। मैंने वॉइस मैसेज किया, इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया। और भी मेरे पास एविडेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पर यूके पुलिस को दे दी है, वो मैं यहाँ पर चला नहीं सकता, यहाँ पर चलाऊंगा तो होपफुली मेरे लिए मसला होगा यूके में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मेरा वॉइस मैसेज सुना, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने फिर चीख चंगाड़ा किया कि उसको पता कैसे लगा, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मुझे फिर मुझसे का फ़ोन आ गया कि आप रीलोकेट हो गए थे। मैं कहा जी मैं रीलोकेट हो गया था। कहते चलिए बी सेफ। मैं कहा थैंक यू। अब 2 दिन नहीं गुजरे, कल मुझे दोपहर को उनका फिर फ़ोन आ गया कि आज फिर प्लान कर रहा। मैं कहा यार क्या है यार, अपने काम से काम रखो यार, पता ही सब कुछ क्यों कर रहे, क्योंकि इनकी टिंडे शिंडे हुई, लोगों ने इनको बुरा भला कहा, फिर जो इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम है उनको बुरा भला कहा। इन्होंने कहा जी मैंने उसको छोड़ना नहीं है। पैसे की खुमारी सर पे होती है ना, तो आप समझते हैं कि हर चीज़ के ऊपर मैं ही काबिज हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब सोशल मीडिया के ऊपर आके आप हमें गंदा कर जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बस खुन्नस में, जेलसी में, कुछ वो कह लो कि पर्सनैलिटी क्लैश में आके ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा जी, ठीक है, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। जाहिर बात है जान से तो नहीं मार सकते, यूके के लॉ हैं यहाँ पर, तो आप अपने घर पर पिस्टल नहीं रख सकते, इलीगल है। यहाँ पर क्या होता है, वो चाकू शुकू मार जाते हैं, स्नैचिंग स्नूचिंग कर देते हैं, आपको चीट मार देंगे, सर फाड़ देंगे, ये कर मुंह पे एसिड फेंक देते हैं, ये होता है। और ये भी कोई छोटा नुकसान नहीं है। अब आते हैं जी मौका वारदात के दिन पे, कल के दिन पे। कल मैं यहाँ बैठा था लाइव, यहाँ लाइव बैठा हूँ और यहाँ से 2 फुट के ऊपर मेन डोर है। यूके में घर इस तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर हो टीवी लाउंज आया, फिर वो किचन आया, फिर ओपन किचन आया, फिर डर्टी किचन आया, फिर बेडरूम आया, नहीं, वो सामने मेन डोर है। यहाँ पर मैं बैठा होता लाइव, ये मेरी रिंग लाइट लगी हुई थी, ठीक है। मुझे दोपहर को फोन आया था कि आज वो दोबारा कुछ प्लान कर रहा है, तो रात को इस वाले घर में ना रही है क्योंकि ये बहुत फेमस है। मैं कहा यार मैं कहाँ जाऊँ यार, 2 अपार्टमेंट्स और हैं लेकिन वो दूर है, या फिर दोस्तों के बगैर रहना पड़ता है। एनीवेज मैं कहा चलो मैं लाइव करके चला जाऊँगा, लाइव करके चला जाऊँगा, जिसने कुछ करना होगा, काम शाम डालना होगा, रात को जाएगा ना। 9:40 पे दरवाज़ा नॉक होता है। हम 2 दोस्त बैठे हुए थे, एक यहाँ बैठा हुआ था, एक नदीम बैठा हुआ था, मैं लाइव बैठा हुआ था। जो यहाँ बैठा हुआ था वो दरवाज़ा खोलने गया, उसने देखा दरवाजे से, उसने कहा कोई काला है, यहाँ पर मोस्टली ये काम काले करते हैं, कोई काला है, ठीक है। नदीम उठ के गया है। नदीम इज़ बिट जो है ना केयरलेस बॉय, वो चीज़ को सीरियस नहीं लेने देता, उसको शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसे काम हुए नहीं है, उसको नहीं पता कि आप उसके साथ रजब रहता है तो ये वाले काम होते रहते हैं, केयरफुल रहना पड़ता है। नदीम यहाँ से उठ के वहाँ गया, उसने ऐसे करके देखा काला, उसने दरवाज़ा खोला, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं ऐसे देख रहा हूँ। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है लाइव की, मैं लाइव बैठा हुआ था, गेस्ट कॉल पे था मैं, ठीक है। मैं क्या देख के इसने दरवाज़ा खोला, काले के एक हाथ में जो था लेफ्ट हैंड में नाइफ था, राइट हैंड में वाइन की बोतल थी। वाइन की बोतल अच्छी खासी जो है वो वजनी होती है, उसने ऐसे चलानी बोतल मारी है सेंटर में, यहाँ पर मेरी तरफ, ठीक है। अल्लाह भला करे नदीम का कि नदीम की फुर्ती का, नदीम ने ऐसे दरवाज़ा बंद किया, तो दरवाजे पे लगी ठक आवाज़ आई,
ठीक है। वहाँ से मेरे से गाली गलोच हुई और मैं ऐसा बेवकूफ़ आदमी हूँ कि जब कोई पंगा हो रहा हो ना तो मैं कभी वहाँ से भागा नहीं हूँ, मैं पंगे की तरफ भागता हूँ। मैं यहाँ से भाग के उसी तरफ गया हूँ तो नदीम ने और दूसरे दोस्त ने दरवाज़ा बंद कर दिया कि नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। इतनी देर में वो भाग गया और आई एम वेरी थैंकफुल टू यूके पुलिस। वो विद इन 10 मिनट्स हमारे घर पे आए, उन्होंने सारा रिकॉर्डिंग ली, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लिया, नदीम का मौक़िफ़ लिया, एविडेंसेस लिए मेरे से, मैंने उनको एविडेंसेस मेल कर दिए, मैंने सारा बताया कि जी मुझे एग्जैक्टली पता किसने करवाया, क्योंकि मुझे आज भी फ़ोन आया, मुझे 3 दिन पहले भी फ़ोन आया था। ठीक है। खावर दुरानी साहब का मेरे से मसला सिर्फ इतना सा है, पर्सनैलिटी क्लैश है। ठीक है कि इसके लोगों ने मेरी टिंडें की, मेरा फलाना किया, मेरा ढमकाना किया। लोग मेरे काबू में नहीं है, लोग जो प्यार करते हैं वो करते हैं जब आप उनको नफरत दिखाते हैं। ठीक है। मैंने फिर भी इनसे कहा कि जी आपकी शादी होने वाली है, आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। ठीक है। अब वो मेरी एक्स थी तो मैं जाके पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकता। मैं मौला की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इनसे पर्सनली कोई मसला मसाइल था ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन अब इन्होंने डाल लिया तो अब है। खावर साहब, दुरानी साहब, हुण घोड़ा अपना अपना तो दौड़ भी अपनी अपनी, ਤੁਹਾਡੀ दौड़ तो मेरी दौड़। ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान जाओगे, ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे तरीके ਨਾਲ मिलांगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आपको खुद आके कह रहा हूँ, लीगली कोई इलीगल काम मैं नहीं करूँगा, मैं कोई इलीगल काम नहीं करूँगा। आपने जो काम किया वो इलीगल था, उसके लिए आपको यूके पुलिस देख लेगी। पाकिस्तान में भी मिलूंगा आपको यूके में भी मिलूंगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पर टिकटॉक की वीडियो चल रही है। ठीक है। जहाँ पर मैं भागा हूँ, सारा मतलब हैपनिंग जो काम हुआ। ठीक है। ये सारा मेरी तरफ से मौक़िफ़ था, मैंने आपको नाम बता दिया है, मैंने उनकी जो ब्रेडफोर्ड में उनका जो काम है मैंने वो आपको दिखा दिया, और उनको मेरे से मसला क्या है मैंने आपको बता दिया। सिर्फ जेलसी, नथिंग एल्स। अब मैंने तो आपसे नहीं कहा था भजन कि जो मेरी एक्स है आप उसको जाके पिक करें और आप उसके साथ जो है वो अगर अपना रिश्ता चलाएं। आपने पसंद किया है तो आप बर्दाश्त करें। वैसे भी जब आप किसी के साथ चलते हैं तो आप उसका पास्ट नहीं काउंट करते। ठीक है। शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, अल्लाह उसको खुश रखे, उसका नसीब नहीं करे, मेरा कभी उसने बुरा नहीं चाहा और ना मैं उसका चाहूँगा। ठीक है। ये स्टोरी थी मेरी साइड से। अब मैं भेज रहा हूँ व्लॉग को लाहौर, क्योंकि मैंने जाना है एक अदद कवाली नाइट पे, और ये काला शलवार की उसी लिए पहना है। ठीक है। आप लोग वापस आएंगे फिर मैं व्लॉग को एंड करने आऊँगा। ठीक है। क्या कवाली नाइट पे साथ जाना है यार? कवाली नाइट में बड़ा पाकिस्तानी आया हो ना, मैं कैसे व्लॉग करूँगा? समझा कर यार, जिद्दे ना किया करो यार। अच्छा एक बात बता दूँ कि आई एम सॉरी, मैंने ये चीज़ आप लोगों से हाइड की थी, लेकिन मुनासिब नहीं समझा। मैंने जितना भी गंद उछालने वाली लड़कियां थी ना, मैंने सब के जवाब दिए हैं। वो कहते हैं ना कि आप 99 अच्छे काम कर लो, एक बुरा काम कर लो, आपका सिर्फ वो एक बुरा काम काउंट होगा। ठीक है। अब ऐसे ही एक मेरा रिलेशन था जो निकल आया। ठीक है। और 99 मेरे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ गए, लेकिन जो जुड़े, जिनकी मुझे कोई परवाह नहीं थी, उनका मैंने जवाब दिया। जो ये वाला था, यहाँ पर एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था। ठीक है। यहाँ पर मैंने इस टॉपिक के बारे में या इस रिलेशन के बारे में मैंने कहीं बात नहीं की। ठीक है। तो आप लोग भी आई होप माफ़ कर देंगे मुझे, जैसे ईमान ने माफ़ कर दिया था। ठीक है। बाकी खाबर साहब को मेरा पैगाम है कि तगड़े हो के आओ, कोई गल नहीं, पैरों से पार पाओ। मैदान भी साडा ते दौड़ भी साडी हुण इंशाल्लाह। अब जाना फिर कवाली नाइट पे साथ जाना, कवाली नाइट पे साथ जाना। चलो ऐसा करता हूँ, मैं व्लॉग को भेज रहा हूँ लाहौर। डोगर साहब को एज अ चीफ गेस्ट जो है वो बुलाया हुआ है किसी स्कूल ने। मैं उस स्कूल की अजमत को सलाम करता हूँ जिन्होंने डोगर साहब को चीफ गेस्ट बुलाया। क्या बात है भाई, बच्चे फैन होकर के। ठीक है। आप जाएं, आप इंजॉय करके आएं, वापसी आप आएंगे तो मैं आपके लिए, जहाँ मैं जा रहा हूँ कवाली नाइट पे ऐसा, अच्छा मनु भी बुलाया, जो आज मनु भी चीफ गेस्ट बुलाया भाई, मुझे भी चीफ गेस्ट बुलाया किसी ने। चलो वो तो कवाली नाइट है, मैं वहाँ के शॉर्ट्स लेके रखूंगा, आप आएंगे, आपको दिखाऊंगा, फिर व्लॉग एंड करूंगा। ठीक है। दिस इज अ स्टोरी, इसके आगे, इसके पीछे, इसके ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं है। ये टोटल स्टोरी है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है। लव यू गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ हूँ, जब तक मेरे अल्लाह ने सांस लिखे हुए हैं